हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए जानते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। पहले ये समझते हैं हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, एक एक्स सिटू होता है और एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सिटू में क्या किया जाता है, जो भी इंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी प्लांट्स के हैं, इसको जो है उसके नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ पर ये रहता है, जहाँ पर ये खतरे में आ गया है, उस नेचुरल हैबिटेट से हटा करके इसको जो है लाया जाता है आर्टिफिशियल प्लेस में, आर्टिफिशियल हैबिटेट में इसको रखा जाता है। तो आर्टिफिशियल हैबिटेट भी होता है, तो यह इक्विवेलेंट होता है नेचुरल हैबिटेट का, यानी वैसा ही कंडीशन बिल्कुल यहाँ पर दिया जाता है ताकि वो आराम से वहाँ पर सरवाइव कर सके। यहाँ पर जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन में यहाँ पर इसका ब्रीडिंग कराया जाता है और इसके नंबर को बढ़ाया जाता है ना। नंबर ऑफ स्पेसीज को जो हुए यहाँ पर उसको इंक्रीजेस कराया जाता है ताकि इसकी संख्या बढ़ सके और ये इंडेंजर्ड की श्रेणी से बाहर आ सके। तो इसके अंतर्गत कई एग्जाम्पल है जो कि इंडेंजर्ड में आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे इंडेंजर्ड के लिए यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए, तो बॉटनिकल गार्डन जो है इसी के अंतर्गत आता है, चिड़ियाघर जू ये भी इसी में आता है, वाइल्ड लाइफ सफारी इसी में आता है, सीड बैंक। तो ऐसे कई सारे हैं जहाँ पर कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के रूप में वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या सही क्या गलत हो सकता है। फर्स्ट में कहता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर पर, वेरी वेरी कोल्ड, है ना, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम कंजर्वेशन करते हैं किसी भी टिश्यू का, है ना, यानी इसमें जो कंजर्वेशन होता है मेनली टिश्यू का हो सकता है, डीएनए का हो सकता है, या फिर किसी और भी पार्ट्स जैसे सीड वगैरह सबका भी इसके द्वारा कंजर्वेशन कराया जाता है। किसी का गैमिट्स होता है तो उसका भी कंजर्वेशन कराया जा सकता है। तो यह तो हमेशा इन सिटू कंजर्वेशन ही आएगा, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है ना। ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो है हमेशा जो है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा, नॉट इन सिटू। ये क्या है, ये हमेशा का हमेशा क्या होगा, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, कहीं भी लैब में पढ़ाई है यह काम किया जाता है और लैब वाला प्लेस जो है वो क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। क्लियर है यहाँ पर। सेकेंड में है सीड बैंक। सीड बैंक में भी कहीं कोई अदर नेचुरल जगह से किसी इंडेंजर्ड प्लांट की सीड को ला करके इसको भी कंजर्व किया जाता है, तो यह भी हो जाता है हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। बायोस्फीयर रिजर्व ये बिल्कुल नेचुरल होता है, नेचुरल हैबिटेट में, है ना, ये चूँकि बहुत बड़ा एरिया होता है, ये नेचुरल हैबिटेट है ना, और ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, जहाँ पर कि सारे प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है। जो भी वहाँ इंडल्ज होता है वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की पाबंदी लग जाती है और फिर वहाँ पर उसको सुरक्षित उसी के आवास में उसको कर दिया जाता है। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है, यह इन सिटू कंजर्वेशन है। जबकि बॉटनिकल गार्डन क्या है, तो यह बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि इसमें अदर जगह जो प्लांट वगैरह होते हैं उसको ला करके यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। ये भी क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यह इन सिटू कंजर्वेशन है। क्लियर है, आई होप
You understand it well and best of luck. Thank you.